अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि साकिब भाई आपने यहाँ पे गलती कर दी। तो इंशाल्लाह मैं उसे सुधारूँगा। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ और इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, जिसका टॉपिक है अल्लाह कैसा दिखता है। तो मैं आपको बता दूँ कि हम इंसान, हमारी सोच उतनी है कि अगर हमें कि कोई चीज़ दिखाया जाता है और फिर बोला जाता है कि वो चीज़ कैसा दिखता है, तो हम लोग उसे डिफाइन कर देते हैं, यानी कि बता देते हैं कि वो चीज़ कैसा दिखता है। मेरे पीछे कुछ कुछ चीज़ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि क्या है, तो आप लोग बता पाएंगे? नहीं। मैं कहूँगा साइज बताओ, उसका कलर बताओ, उसका वेट बताओ, उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ, क्या है पीछे? बताओ आप। नहीं बता पाओगे? ठीक है। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। ठीक है, आपने देखा ही नहीं है, इसीलिए आप नहीं बता पा रहे हो। तो वैसे ही हम लोगों ने अल्लाह को नहीं देखा है, तो हम लोग नहीं बता सकते कि वो कैसा दिखता है। अब मैं बताता हूं। ठीक है, अब ये बताओ, ये देख लिया आपने? देखा? ओके। अब क्या करते हैं, इसको पीछे रख देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो पीछे है उसका कलर कैसा है? आप बता देंगे वाइट है। जो पीछे है वो कौन सा फोन है? आप ये भी बता देंगे कि वो आईफोन है। जो पीछे है, ये बताओ कि उसका प्राइस भी आप बता देंगे, वेट भी बता देंगे, चेक करके देख के उस वो उसका साइज क्या है ये भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया था, इसे आपको दिखाया था, इसीलिए आपने बता दिया। तो जो चीज इंसानों ने अपनी आंखों से देखी होती है, वो चीज बता देता है कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा है। लेकिन हम लोग अल्लाह को देखा ही नहीं है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह कैसा दिखा है? लेकिन हाँ, अब बात आती है कि हम लोग कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। जब हम जन्नत में जाएंगे, तो एक दिन जन्नत में ऐसा होगा कि अल्लाह सुब्हान ताला सारे जन्नतियों को, जितने भी जन्नती हो, वो इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करके और फिर वो कहेगा कि क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला अरबिक में, हम लोग वहाँ पे अरबिक में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने, जो इंसान सोच सकते हैं, जो इंसान समझ सकता है इसी इजी लैंग्वेज में, तो मैं इजीली उन्हें बताता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला सोचेगा क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं, तो कहेंगे हाँ। तो हम इंसान कहेंगे कि हाँ अल्लाह, या अल्लाह हम लोग सेटिस्फाइड है हर एक चीज़ से। अल्लाह कहेगा क्या आप लोगों को और चीज़ चाहिए? तो हम जन्नती कहेंगे कि नहीं अल्लाह सुब्हान ताला, आपने तो ऑलरेडी इतना कुछ चीज़ दे दिया जो हम सोच नहीं सकते थे, अब क्या चीज हो सकती थी? तब अल्लाह सुब्हान तआला कहेगा कि हम जन्नत की सबसे अच्छी नेमत वो देने वाले हैं आज। तो फिर हम इंसान कंफ्यूज रहेंगे कि हर एक चीज तो मिल गया, हर एक चीज मिल गया, अब क्या हो सकती है? फिर अल्लाह सुब्हान तआला जो है अपना दीदार कराएगा सारे इंसानों को। फिर जो पर्दा है सारा हट जाएगा, फिर हम इंसान खड़े रहेंगे ऐसे और अल्लाह को देखेंगे अपनी इन्हीं आंखों से। फिर अल्लाह का जो रोशनी, अल्लाह का जो नूर है, जब हमारी चेहरों पे पड़ेगी, तो हमारी चेहरे जो है और चमक उठेंगी, और चमक उठेंगी, और हम लोग ऐसे आंख फाड़े देखते रहेंगे। ओह। और हम लोग, फिर हम लोगों से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा कि बताओ तुम कितने दिनों से देख रहे हो हमें? तो हम लोग कहेंगे अभी तो बस कुछ देर हुआ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा नहीं, तुम लोग मुझे कई हजार सालों से देख रहे हो। अब एग्जैक्ट उसमें डेट भी है, हदीस में आता है। तो वो डेट एग्जैक्ट मुझे नहीं, टाइम मुझे नहीं पता कि 50,000 साल, वहां पे तो टाइम नहीं है ना। तो वहां का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है। तो वो नहीं बता सकते कि कितना दिन। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा कि बे इतने दिन से आप लोग इतना देर से देख रहे हैं। अब वहां की टाइमिंग क्या होगी आई डोंट नो, लेकिन कई हजार साल, शायद मैंने देखा 50,000 साल तक हम लोग लगातार से अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखते रहेंगे, कई हजारों साल तक। एग्जैक्ट में मुझे वो टाइम नहीं पता, ना ही मैं सोच पा रहा हूँ कि वहां की टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे देखते रहेंगे, अल्लाह ऐसा दिखता है। लेकिन जन्नत में देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, हाँ सबसे नजदीक से अगर किसी ने देखा है अल्लाह को, या फिर बात किया है, या फिर गया है, तो वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने देखा नहीं है, बल्कि अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच एक नूर का बैरियर है, जिसको बोलते हैं कि वो एग्जैक्ट क्लीन, जो हम जैसे आप मेरा चेहरा देख रहे हैं ना, वैसा नहीं देखा है। ठीक है, और ये भी बता दूं कि अल्लाह का ये जो आप चेहरा देख रहे हैं ना, इंसानी चेहरा जो देखते हैं दुनिया में, या फिर आप मेरा देख रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज को अल्लाह ने बनाया, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसा ही कैसे हो सकता है?
हम लोग अगर जिस जिस दिन सोच लिए कि हाँ ये जैसे कि कि ये चीज मैंने बनाया है, ठीक है, तो हमें पता है कि ये चीज इतनी साइज है। अब जिसने हमें बना दिया है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं जान सकते। ये फोन नहीं जानता कि हम लोग कैसे हैं। ये फोन अंदाजा भी नहीं, इसके औकात भी नहीं है इसके जानने की, इतना दिमाग, इतना वो चीज नहीं है इसके अंदर कि वो ये बता दे कि मैं कितना बड़ा हूं। तो हम लोग की जो सोच है ना बहुत छोटी है, या फिर हम लोग वही चीज बताते हैं जो चीज हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी होती है। अब बात आती है कि जब हम अल्लाह को देखेंगे तो हम रोना चाहेंगे। जब हम उनसे देखेंगे फर्स्ट टाइम जन्नत में, तो हम रोना चाहेंगे, हमारी आंखों से आंसू आएगी, लेकिन हम रो नहीं पाएंगे, आंसू निकल ही नहीं पाएगा। हम रोना चाहेंगे लेकिन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग जन्नत में हैं। जन्नत में दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, आंसू नहीं है, थकान नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग रोना चाहेंगे तो हम लोग रो नहीं पाएंगे। अब अल्लाह को देख के हम लोग सजदा करना चाहेंगे, लेकिन हम सजदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे नमाज नहीं है। आप लोग कामयाब हो गए, आप लोग जन्नत में हैं। अब बात आती है साइज कैसा है अल्लाह, जब हम लोग देखेंगे तो साइज कैसा है। साइज का भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक हदीस मैंने सुना था, वो हदीस का रेफरेंस मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है ना, मैंने स्क्रिप्ट बना के ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। नहीं तो स्क्रिप्टेड रहता तो मैं रेफरेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे देता। लेकिन आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा गूगल पे, ठीक है, या फिर कहीं भी अपनी किताब में, हदीस में। जो थ्रोन है, अल्लाह जिस पे बैठेगा, अब बैठने का मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे ही बैठेगा, नहीं। हमेशा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि दिमाग से निकाल दीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है अल्लाह की। अगर हम लोग ने अल्लाह को लिमिट कर दिया कि हाँ इस पे बैठेगा, इतने पे बैठेगा, ये बैठेगा, जिस चीज की लिमिटेशन हम लोगों ने बना दी है वो चीज अल्लाह नहीं हो सकती, वो चीज अल्लाह नहीं हो सकते, ठीक है। तो अल्लाह की कोई लिमिट ही नहीं है, मैं बता दूं। जैसे बोलते हैं ना, हर जगह अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है, कण कण में अल्लाह है बसे, नहीं, ये सब गलत है। कण कण में अल्लाह नहीं है। हाँ, अल्लाह को हर चीज का इल्म है, ये बोलना सही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पीछे साकिब ट्रूथ लिखा है, मेरा नाम साकिब है, साकिब ट्रूथ से मैं ये अकाउंट मैंने बनाया है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। इसका इल्म है अल्लाह को, ये वीडियो कितने मिनट का है इसका इल्म है अल्लाह को। आप कितना एक्साइटेड है अल्लाह के बारे में जानने के लिए, इसका इल्म है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि अल्लाह है ही, अल्लाह यहाँ आए, अल्लाह वहां आए। अल्लाह क्यों आएगा भाई? जिसने इस फोन को बनाया है, क्या वो फोन के अंदर बैठेगा कि फोन के बाहर है? तो फोन के अंदर नहीं बैठेगा। अब आप बात आता है कि अल्लाह कब से है। जब हम लोग नहीं बने थे, ये दुनिया नहीं बनी थी, तो उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कर रहे थे? उससे पहले, याद रखिएगा, उससे पहले बोला मैंने। यहां पे मैंने क्या ला दिया बीच में? टाइम। टाइम ला दिया मैंने, पहले, बाद में, अभी। ये सब चीज क्या है? टाइम है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये सब क्या है? टाइम है। अब जब हम लोगों ने ये सवाल निकाल दिया कि अल्लाह उससे पहले क्या कर रहा था, तो हम लोगों ने टाइम ला दिया। और टाइम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद बनाया है, तो वो टाइम में क्यों बैठेगा? तो ये सवाल जो है वैलिड ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले क्या कर रहा था, अब क्या है। ये सवाल ही पैदा नहीं होती। समझिए, आप ना उसे देख सकते हैं, ना आप यह भी उससे पूछ सकते हैं कि पहले क्या कर रहा था, अभी क्या, बाद में क्या, ठीक है। उसका साइज हदीस में आता है कि थ्रोन का साइज बताया जा रहा है, अल्लाह के नहीं। थ्रोन का साइज ऐसा है कि जैसे आप रेगिस्तान है, जो सबसे बड़ा डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट, वहां पे जाएं, आपका एक अंगूठी है, वो अंगूठी ले लोहे का, और अंगूठी को रखें वो डिजर्ट पे, जो इतना बड़ा होता है, दूर दूर तक, कई 100 किलोमीटर, शायद हजारों किलोमीटर होगा, उतना दूर तक होगा। उस पे बस आप एक जगह जाएं, एक जगह अंगूठी रखें। वो अंगूठी का जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो बीच वाला हिस्सा है, ये पूरी सातों आसमान उसमें आके समा जाएगी। सातों आसमान। अब सातों आसमान कितनी बड़ी है, मैं आपको वो अंदाजा दिलाता हूँ। वो सिर्फ थ्रोन की बात बता रहा हूँ, अल्लाह की नहीं। थ्रोन जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बैठता है, ये सातों आसमान भी उसमें आसमा जाएगा, वो थ्रोन वो बीच में जो है। और तो सोचिए, ये रेगिस्तान कितना बड़ा है, ये रेगिस्तान कितना बड़ा है, अल्लाह कितना बड़ा होगा। बाप रे भाई, आप लोग अंदाजे नहीं लगा सकते। जैसे आप, चलिए एक बार फिर से अंदाजा लगाने की फिर कोशिश करता हूँ। ये पृथ्वी देख रहे हैं आप, जो आप अर्थ पे है, जिस अर्थ पे आप बैठे हैं अभी, आप ये वीडियो देख रहे हैं, हजारों करोड़ों अरबों अर्थ ऐसा अगर समा जाए सूरज में, तब जाके सूरज बनता है। तो सोचिए हम कितने छोटे हैं, हम कितने सोचे हैं। और हजारों करोड़ों सूरज समा जाए, तब जाके एक स्टार बनता है, जिसको हम लोग तारा तारा बोलते हैं, स्टार।
स्टार बनता है। और ऐसे ऐसे स्टार कई हजार है, मिलियंस में है, बिलियंस में है, पूरा ये जो गैलेक्सी है, पूरा गैलेक्सी। अब सोचिए कि हम लोग कितने छोटे हैं। अब ये जो पूरी गैलेक्सी है, अब ऐसे ऐसे कई मिलियंस बिलियंस में गैलेक्सीज हैं। सोचिए पहले हम, ठीक है, फिर ये पृथ्वी, बिलियंस में मिलियंस में सूरज, फिर बिलियंस में सूरज आजमा जाएगा स्टार में, फिर वैसे वैसे कितने स्टार हैं, और फिर पूरा हम लोग गैलेक्सी जो आ जाएगा, पूरा एकदम गैलेक्सी जो मिल्की वे जो हम लोग बोलते हैं जिस गैलेक्सी में। अब वैसे वैसे गैलेक्सी बहुत सारे हैं, और ये पहले आसमान पे है। पहले आसमान पे। अभी दूसरा छोड़िए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। तो सोचिए पूरा सातवां आसमान जो है वो जो अंगूठी थी इसमें आ जाएगी, और पूरा रेगिस्तान जो है वो कितना बड़ा है। तो सोचिए ये गैलेक्सी इतनी छोटी है, सातवां आसमान इतना छोटा है, तो अल्लाह का थ्रोन कितना बड़ा होगा, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई। नहीं लगा सकते किसी चीज का अंदाजा हम लोग, कि अल्लाह कैसा दिखता है, वो कहाँ है, कब, अब कब आएगा, कैसा है। हाँ ठीक है, हम लोग इंसानी सोच से परे है ये सब चीजें। तो बोलते हैं फिर क्यों, किस चीज की, कहाँ है वो हम लोग किस चीज के फिर इबादत क्यों करते हैं। हम लोग को तो प्रूफ चाहिए ना, हर चीज का प्रूफ चाहिए हम लोगों को। प्रूफ, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि क्या तुमने ये नहीं देखा, ये सब चीज, ये पहाड़, ये सूरज, ये चांद, ये सब चीज कैसे चल रही है, प्रूफ चाहिए तुम्हें। हम्म? हर एक चीज परफेक्ट तरीके से, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है दुनिया का। हर एक इंसान का रिस्क जो है कैसे आ रहा है। कोई रिक्शा चला रहा है, अगर रिक्शा नहीं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई गाड़ी नहीं चलाता तो हम लोग तक सामान नहीं पहुंचता, जो सामान पहुंचता है तो हम लोग तक घर तक नहीं आता। हर एक चीज, जैसे कि अब चावल है, किसान क्या कर, अब चावल क्या करता है, चावल का जो एक दाना है वो कितना मेहनत से बनता है, मैं आपको बता दूं। जो मिट्टी है, वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैदावार हो, जिसने अल्लाह ने वो मिट्टी बनाई है, जमीन को वैसा अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया है, फिर वो बारिश करता है। ठीक है, हम लोग इतना छोटा सा एक डालते हैं वो बीज, वो बीज में कई करोड़ों अरबों वो निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, फिर उस दाने को क्या होता है, मशीन में डाला जाता है, फिर वो मशीन से बनता है, निकलता है, फिर हम लोग आते हैं, घर पे मिलता है, पकता है। कोई आउट ऑफ कंट्री रहता है तो वहां तक वो कैसे ट्रेवल होता है, किसान से जाता है किसी और एक जगह पे गोदाम में, फिर गोदाम से जाता है कहीं और, फिर वहां से जाते जाते उस इंसान को मिलता है। सोचिए एक दाना के लिए कितना सब प्रोसेस करना पड़ता है। सब इकोसिस्टम कैसे बना हुआ है, सब अल्लाह ने बनाया है। और दूसरी बात ये, हर इंसान देखिए, अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो मैं क्या करता, मैं कुछ और करता, लेकिन आपको वीडियो के थ्रू किसी को समझ में आ रहा है, कोई किसी इंसान के थ्रू समझता है डायरेक्टली। फोन कैसे, फोन फोन बेचने वाला अलग है, चावल बेचने वाला अलग है, तेल बेचने वाला अलग है इंसान, कपड़ा बेचने वाला अलग है। सबका अपना अपना है, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। हम पैसा देते हैं, कभी यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है, घूम फिर के फिर अपने पास ही आ जाता है। हर एक चीज परफेक्ट है। हम लोग सोचते हैं अल्लाह कैसा दिखता है, हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन अल्लाह है, हम ये बता सकते हैं। वो कैसे, वो इस अंदाजे से कि इस दुनिया में हर एक चीज परफेक्ट कैसे है। हम अपने आप को देखें, अपनी आंखों को देखें, अपने हाथों को देखें, कितना परफेक्ट है। क्यों नहीं हम लोग का सूंड हो गया हाथी की तरह, अगर अल्लाह नहीं है तो सब कुछ अपनी मर्जी से होता। क्यों नहीं सूंड हो गया, क्यों नहीं जो चिड़िया जो है जो उड़ती है उसके सूंड हो गए, क्यों नहीं पर बन गए उसके, जो मछली जो पानी में रहती है उसके पंख क्यों नहीं बन गए, पर क्यों है उसके। और जो चिड़िया है उसके पंख क्यों है, पर क्यों नहीं बन गए। सांप के क्यों नहीं पैर बन गए, वैसे से चलता। हर एक चीज परफेक्ट तरीके से बनाई गई है। एक अंडा ले लेते हैं आप, उस अंडे को आप उसे फोड़ के उसके ऑमलेट बना के नाश्ता कर लेते हैं, खा जाते हैं। लेकिन उसी अंडे को आप 21 दिन के लिए किसी मशीन में या फिर मुर्गी के नीचे जो रखते हैं, तब उसमें से बच्चा निकलता है। और वो बच्चा का पंख देखिए कितना परफेक्ट बनता है, उसका चोंच कितना परफेक्ट बनता है, उसकी आंख कितनी अच्छी से बनती है। सोचिए जिसको वो जो लबाब हम लोगों ने खा लिया, उस एक पानी के वो लबाब से, मतलब जो येलोपन जो होता है उसका, वो व्हाइट व्हाइट होता है वो अंडे का, वो उससे कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। उसके पंख से, उसके चोंच से, जो चोंच बना हुआ है, दूर दूर तक नाता नहीं है उसका। वो कैसे परफेक्टली बन गया।
ये दुनिया परफेक्टली कैसे चल रही है? रोज़ सुबह हो रहा है, रोज़ रात हो रही है, कभी हवाएँ चल रही है, कभी हवाएँ धीमी हो जाती है, कभी बारिश हो रही है। बारिश एक दिन नहीं होती तो हम लोग मर जाएँगे। अगर 1 साल नहीं होगा तो कितना अकाल पड़ जाएगा, कितने लोग मर जाएँगे। अगर बारिश होना ही बंद हो जाएगा तो हम लोग मर जाएँगे। ये चीज़ इस बात की गवाही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्ज़िस्ट करता है और अल्लाह अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हम लोग सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह की लिमिटेशन है ये, अल्लाह इतना बड़ा है, ऐसा दिखता है, ऐसा है, वैसा है। कोई आपसे कहे कि अल्लाह कहाँ है, कैसा दिखता है? बोले हम इंसान नहीं सोच सकते हैं कि वो कैसा दिखता है भाई। कोई अगर आपसे पूछे कि अल्लाह कैसा दिखता है, तो आपको बता दें कि भाई उसने हमें बनाया है, ठीक है? अब बनाने वाले को हम लोग इंसानी सोच इतना छोटी है कि हम इंसानी अपनी सोच इतनी छोटी सोच से नहीं सोच सकते हैं कि वो कैसा है। और सोचिए इतनी अब मैंने बताया था ना कि पृथ्वी के बराबर हम इंसान कितने बड़े होंगे। अब ये पृथ्वी जैसा जैसे अर्थ है, वो मिलियंस बिलियंस में अर्थ समा जाएगा सूरज में। अब सूरज जितना बड़ा है, मिलियंस बिलियन सूरज समा जाएगा तारा में। अब तारा जो है समा जाएगा ये जो पूरे गैलेक्सी है उसके अंदर। अब ऐसे-ऐसे गैलेक्सी कई हैं और ये पहले आसमान है। तो सोचिए हम लोग कितना छोटे हो गए यार, हम लोग का काउंट ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी अल्लाह ने हम इंसानों को क्या कहा है? अशरफुल मखलूकात। जितने भी स्पीशीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़े-मकोड़े हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उनमें सबसे अशरफ यानी कि सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट अल्लाह ने क्या बनाया है? हम इंसान को। हम इंसान को। अब आपसे कोई कहे कि अल्लाह कैसा दिखता है? तो उसका जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मिल गया होगा। कोई पूछे कि अल्लाह का साइज़ कैसा है? तो कह देना कि अल्लाह का साइज़ हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारा अल्लाह लिमिटेड नहीं है। अब कोई लिमिटेशन नहीं है अल्लाह की। कोई पूछे कि अल्लाह की सूरत कैसी है? तो उसे बता देना कि जिसने हमें बनाया है, हम उसकी सूरत नहीं बता सकते हैं कि वो कैसे है। कोई अल्फ़ाज़ ही नहीं है, कोई अल्फ़ाज़ ही नहीं बनी है, कोई वर्ड ही नहीं बना है। कोई पूछे कि अल्लाह कहाँ है? तो उसे बोल देना कि अल्लाह कहाँ नहीं है, बल्कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। ठीक है? मुझसे अगर कोई गलती हो गई इस चीज़ में, तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने इंसानी सोच से ही जो चीज़ मुझे समझ में आई, वो चीज़ बनाया मैंने। अल्लाहू अकबर! अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम लोग बोलते हैं ना, तो सबसे बड़ा का मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? सुब्हान रब्बिल आला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे आला है, सबसे आला। किससे आला है? कंपेयर किससे किया जा रहा है? किस चीज़ से भाई? कोई कंपैरिज़न ही नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का और इस दुनिया में या फिर ये पूरे गैलेक्सी में या फिर कोई भी चीज़ से कोई एक वो नहीं है। वो अकेला है, वो वाहिद एक है। वो अकेला है भाई, वो अकेला है। उसके साथ ना कोई है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है और ना ही उसने किसी को पैदा किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों को बनाया है और हम इंसानों को हर एक चीज़ प्रोवाइड की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आ जाए आपके सामने आके ये दे दे कि ये लो पैसा तुमको भूख लगी है। अल्लाह उसके लिए जो फरिश्ते हैं ना, जो हम लोग को खाना मिलता है, खाना किसी और फरिश्ते के ज़रिए भेजता है। हर अलग-अलग रिज़्क जो है, हमारी सेहत के लिए अलग फरिश्ते को भेजता है। हमारा तबीयत खराब होता है, अलग फरिश्तों को भेजता है। अल्लाह क्यों करेगा ये काम कि आके काउंट करेगा एक-एक लोगों का गुनाह क्या है, ये किया है। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है ताकि हम लोग उसकी इबादत कर सकें। हम लोग अपने ज़हन में इतना डाल लें कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। चाहता है कि जितने भी इंसान हैं ना, सारे इंसान जन्नत में जाएँ। किसी को नहीं चाहता कि जहन्नम में जाए। लेकिन शैतान ने बोला है कि मैं बहकाऊँगा और अल्लाह ने भी कहा है कि जो मेरा नेक बंदा होगा वो कभी नहीं बहकेगा। तो आप लोग कभी मत बहकिएगा प्लीज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आप देखिए अपने आप को कि आपकी आँखें कैसी हैं। ये किसी ऑटोमेटिक ही नहीं बन गया ये। आप में कोई मशीन वगैरह कुछ नहीं लगा है। आप साँसें ले रहे हैं, आप चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं आप? आप बड़े हो रहे हैं, आप कितने छोटे से थे। आप किसी बच्चे को देखिए, वो अभी पैदा होता है, ऐसा लगता है अरे यार! फिर ये बड़ा होके मेरी तरह हो जाएगा, मेरी तरह सोच पाएगा, बोल पाएगा, चल पाएगा।
कितने परफेक्ट तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है। ये बादल, ये आसमान, ये पेड़, ये पौधे, ये जानवर, ये पक्षी, ये कीड़े, ये मकोड़े, हर एक चीज़ कितना कैसे-कैसे बारीक तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है। हम हम क्या जवाब देंगे कि हमने दुनिया में क्या किया है? हमने हमें बिलीव ही नहीं हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे हैं। मैंने बिलीव भी नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि क़यामत के दिन अगर वो शख्स जो आएगा मेरे सामने और उसने दुनिया में कभी शिर्क नहीं किया होगा, यानी कि उसे मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया होगा। उसने बस यही कहता होगा कि अल्लाह एक है। अल्लाह का ना कोई पार्टनर है। अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अल्लाह किंग है, वही है सब कुछ। वो सुन सकते हैं वो आपकी हर एक बात। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई कि वो कैसे दिखते हैं। हमें नहीं पता कि टाइम का क्या मतलब है, वहाँ का टाइम यहाँ के टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते। हम यहाँ तक नहीं सोच सकते कि जन्नत कितनी खूबसूरत है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात ही आप छोड़िए कि हम लोग अंदाज़ा लगाएँ कि उसका साइज़ कैसा है, वो कितना बड़ा है, हम लोग नहीं बता सकते। हम इंसानी सोच हमारी इतनी बड़ी सोच नहीं, इतनी छोटी सोच के साथ हम कैसे बता सकते हैं? हम दुनिया की हर एक चीज़ देखते हैं, हर एक छोटी-छोटी चीज़ देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने परफेक्ट तरीके से बनाया है। इस कीड़े को जुगनू जो है वो देखती है, चमकती है, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना परफेक्ट तरीके से बनाया है। वो चमकती है रातों में भाई, कोई कुछ नहीं लगा है उसके अंदर, कैसे चमकती है? कैसे भाई कैसे? कैसे? हाउ? नहीं बता सकते भाई, हम लोग कुछ नहीं बता सकते। हमारा बस इतना काम है कि हम अल्लाह की इबादत करें, बस इबादत करें, बस इबादत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस करते रहिए। और यकीन रखिए कि अल्लाह ने हर जितनी भी जानदार चीज़ है, सबका रिज़्क अपने हाथों में ले रखा है। आप कभी घबराइए मत कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम अगर अल्लाह को हम नमाज़ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो कमा नहीं पाएँगे। आप मत सोचिए, वो आपका काम नहीं है, अल्लाह ने रिज़्क का ज़िम्मेदारी ली है। इसकी गारंटी भी मैं देता हूँ। सैयद साकिब अली इस बात का गारंटी देता है कि अगर आप अल्लाह पे यकीन रखेंगे, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपको इस बात की 100% पुख्ता ये होगा कि नहीं है अल्लाह, हम नहीं छोड़ेंगे नमाज़ किसी भी हालत में, ये फ़र्ज़ किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। फिर देखिए आप कितना कामयाब हो जाएँगे। आप अल्लाह की तरफ बस निकलेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको निकाल देगा। आप 1 कदम बढ़ाएँगे, वो 10 कदम बढ़ाएगा। आप एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, वो आपकी बिज़नेस में इतना बरकत दे देगा कि आपने सोचा तक भी नहीं होगा। बस ये मानना है कि अपने आप को पाक साफ रखना है। ग़ीबत नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है और जो भी चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोका है, वो चीज़ नहीं करना है। शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है, तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना है, पैर पटक के नहीं चलना है। बस आप लोग नमाज़ पढ़िए, सबकी इज़्ज़त कीजिए, सबसे अच्छे से बात करिए, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे आपके बराबर के दोस्त हों या फिर आपसे बुज़ुर्ग हों। नमाज़ पढ़िए, सबसे मोहब्बत से बात कीजिए। देखिए अगर आप मोहब्बत से बात करेंगे, तो किसी के दिल में ना आपके लिए नफ़रत पैदा नहीं होगी। चेंज कर दीजिए अपने आप को पूरी तरीके से। स्टार्टिंग में शैतान बहकाएगा, शैतान लोगों से कहेगा कि इसको चिढ़ाओ, अरे नमाज़ी हो गया, 1 दिन का नमाज़ी, 2 दिन का नमाज़ी, 1 हफ़्ते का नमाज़ी। नहीं, आप बोलो कि नहीं, मैं हूँ नमाज़ी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, जो लोग बेनमाज़ी हैं, वो जहन्नम में ये रिग्रेट करेंगे कि हम नमाज़ियों में शामिल नहीं हुए। तो आप लोग नमाज़ पढ़िए क्योंकि नमाज़ हर एक चीज़ से आपको दूर कर देगी ना। नमाज़ इसीलिए एक चीज़ बस आप कीजिए फॉलो, नमाज़ पढ़िए दिल से कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, उसको सजदा कर रहा हूँ, उसे ये दुआ कर रहा हूँ। तो आपको जितने भी गुनाहें हैं ना, वो ऑटोमेटिक ही छूटती जाएँगी, सिर्फ़ नमाज़ की वजह से। फिर आप इतने आगे चले जाएँगे लाइफ़ में कि आपको यकीन तक नहीं होगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी इस वीडियो में, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। अगर मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर गलती कर दिया है, तो आप लोग बताइएगा, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा, तो आप लोग जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905248311, उस पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने इतनी इल्म दी होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा, अगर नहीं पता होगा तो ढूँढ के बताऊँगा, अगर ढूँढ भी नहीं पाऊँगा तो आप लोगों से माफ़ी माँग लूँगा।
ठीक है? तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।